अभी से करीब 100 दिन के बाद जेईई मेन 2025 का पहला सेशन होगा और करीब करीब 125 दिन के बाद क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है। फर्स्ट सेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सेकेंड सेशन के बारे में अभी फिलहाल आपको बिल्कुल नहीं सोचना। इनफैक्ट ऐसा पाया भी गया है कि क्लास 12 के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट सेशन का परसेंटाइल होता है वही दोनों सेशन में बेहतर होता है और उसी के थ्रू उनको जेईई मेन में रैंक मिलता है। सजेस्टेड है कि 15 जनवरी के बाद कोई भी बच्चा कोई मॉडल टेस्ट पेपर नहीं बनाएगा, वो बैकफायर कर सकता है। अभी क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों का स्कूल का फर्स्ट टर्म एग्जाम ओवर हो चुका होगा, तो अब ये परफेक्ट टाइम है जब आप अपने क्लास 11th के पोर्शन का भी रिवीजन स्टार्ट कर दें। अक्टूबर से अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस मिड दिसंबर, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखो तो करीब करीब 10 वीक्स का समय है, 10 हफ्तों का समय है, ठीक है। 4 वीक्स अक्टूबर में, 4 वीक्स नवंबर में और 2 वीक्स दिसंबर में। ये 10 वीक में आपको क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करो कि जैसे केमिस्ट्री का बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि क्लास 11th में अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स है और क्लास 12 में अप्रोक्सीमेटली 10 चैप्टर्स है। तो ये 10 वीक में आप क्या करो, 10 चैप्टर्स from class 11 and 10 chapters from class 12। ऐसे टारगेट बनाओ कि हर एक वीक में एक क्लास 11th का चैप्टर का रिवीजन करेंगे और एक क्लास 12th का चैप्टर या तो रिवाइज करेंगे या फ्रेश पढ़ेंगे, जो भी करना है, बट एक वीक में एक चैप्टर को हम लोग समय देंगे, ठीक है। क्लास 11th का एक चैप्टर हर वीक और क्लास 12 का एक चैप्टर हर वीक। हम सिर्फ केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली इस तरह का प्लान आप मैथ्स और फिजिक्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, तो क्लास 11 का जब कोई एक चैप्टर आप उठा रहे हैं रिवीजन करने के लिए, तो सबसे पहले उसका शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप बनाए होंगे पढ़ाई के समय, अगर नहीं भी बनाया तो कोई टेंशन का बात नहीं। जो आपका प्रॉपर नोट्स है उसको जस्ट गो थ्रू इट, फॉर्मूलाज को प्रॉपरली हाईलाइट कर दो सो दैट कि क्वेश्चन कहीं पर अटकेगा तो हम फॉर्मूला का हेल्प ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यू गो फॉर पीवाईक्यूज। रिवीजन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेस्ट ऑप्शन है पीवाईक्यूज। अब ये जो पीवाईक्यूज होता है, जैसे जेईई मेन का जो पीवाईक्यू होता है उसका ब्यूटी समझो कि हर साल, जैसे लास्ट ईयर का बात करो जो इसी साल एग्जाम हुआ है 2024 में, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो जेईई मेन में हुआ है 20 पेपर्स हुआ है। जनवरी वाले सेशन में 10 पेपर और अप्रैल वाले सेशन में 10 पेपर। अब हर पेपर में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन रहा होगा। किसी एक चैप्टर का बात करते हैं, जैसे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है सॉल्यूशंस। 20 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा। देखो जरूरी नहीं कि 20 मिले, 18 भी मिल सकता है, 22 भी मिल सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि हर पेपर में एक क्वेश्चन सॉल्यूशंस का होगा, तो आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएगा 2024 में। उसी तरीके से 2023 में अगर आप जाएंगे तो you'll get 20 क्वेश्चंस। तो इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू में, तो हम सजेस्ट करते हैं कि जेईई मेन क्योंकि बहुत रिलेवेंस वाला एग्जाम है, लेटेस्ट ईयर्स में जो पूछ रहा है वो ट्रेंड फॉलो होता है, तो आप 10 साल से पीछे नहीं जाएंगे। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे वो लास्ट 10 ईयर्स का सॉल्व करो, ठीक है। जिसमें मेरा सजेशन बच्चों को यह होता है कि किसी एक साल का रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, जैसे 2024 का जो क्वेश्चंस है उसको मत अटेम्प्ट करो। क्यों नहीं अटेम्प्ट करेंगे वो हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, बट एक साल या 2024 को छोड़ दो या 2023 को छोड़ दो, उसको मत अटेम्प्ट करो। 2023 से सॉल्व करना शुरू किए एंड यू कैन गो फॉर लाइक 100 क्वेश्चंस, और फिर अगले वीक आप वही काम दूसरे चैप्टर में कर रहे हैं। तो हर वीक क्या करना है, क्लास 11th का एक चैप्टर और क्लास 12th के एक चैप्टर का इस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि आप 100 क्वेश्चंस बनाएं, हो सकता है कोई बच्चा लास्ट 5 इयर्स का ही क्वेश्चन बनाए, कोई बात नहीं है उसमें। हम बोल रहे हैं 10 साल से पीछे नहीं जाना है, लास्ट 5 इयर्स का बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें 2024 का क्वेश्चन छोड़ दिए, 23 से शुरू किए एंड यू गो फॉर 50-60 क्वेश्चंस आप बना लिए, उसमें काफी है। 50-60 क्वेश्चन रिवीजन के लिए बहुत है। और फिर अगले वीक दूसरे चैप्टर में ये वाला चीज रिपीट करो, ठीक है। करते 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 10 वीक तक आप यही वाला काम करते रहो, और इसके बीच में जो भी आपका स्कूल का कोई एग्जाम आ रहा है या कुछ और काम है उसके लिए भी समय निकालो, लेकिन ये चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम आप लोगों को एक वीक में क्लास 11th का एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं तो 7 डेज है। 7 डेज में एक दिन आप उसका थ्योरी पढ़ने में दे दिए और 2 दिन में उसका सवाल आप सॉल्व किए।
वैसे ही क्लास 12 का जो चैप्टर है उसमें एक दिन में थ्योरी पढ़े उसका और 2 दिन में क्वेश्चन सॉल्व किए उसको। तो ये आप क्या है ना कि डेली का अगर केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटा भी दे रहे हैं तो आपका काम ये वाला हो जाएगा। फिर आप फिजिक्स में भी समय दे सकते हैं और मैथ्स में भी समय दे सकते हैं। देखो इतना मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर के उस एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे तो होगा। हर बच्चा थोड़ी कर पाता है एग्जीक्यूट। ये वाला काम आप किए मिड दिसंबर तक, यानी कि 15 दिसंबर तक आप ये काम किए, जिससे क्या होगा आपको मैक्सिमम चैप्टर्स कवर हो जाएगा। ये तो हम आइडियलाइज्ड रूटीन बताया आप लोग को, जिसमें कि आप लोग का 100% जो सिलेबस है वो रिवाइज हो गया, वो कवर हो गया। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा होगा जो इतना होने के बाद भी 70-75% ही सिलेबस कर पाया, तो उसको दुखी होने का कोई बात नहीं, बिकॉज ये तो आइडियलाइज्ड फॉर्म है 100%। जेई जो होता है वो हाई स्कोरिंग गेम नहीं है बहुत, ठीक है, वो थोड़ा लो स्कोरिंग गेम है, यानी कि आपको परेशान नहीं होना है उसमें। अगर ये 100% नहीं भी हो पाया तो हाँ, कोशिश करना है कि पूरा कंप्लीट करना है चीजों को। अब 15 दिसंबर तक आप ये वाला चीज अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट उस समय तक कवर हो गया। ठीक है, पूरा आप रिवाइज वाइज सब कुछ कर लिए। अब 15 दिसंबर के बाद क्या करो, ये जो 2024 वाला क्वेश्चन आपको हम छोड़ने के लिए बोले थे, इसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, नॉट जस्ट क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितना है, 20 पेपर है आपके पास, और वो 20 फुल टेस्ट पेपर है जो रिसेंट ईयर्स का है। या तो आप 2024 का क्वेश्चन छोड़े हुए हैं या 2023 का क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। इन दोनों में जो भी आप छोड़े हुए हैं उसका पूरा पेपर का प्रिंट आउट निकाल लो, और हर दिन एक आपको उसमें से टेस्ट के फॉर्म में देना है। जैसे एक पेपर इसका निकाले और आज अपने आप को 3 घंटे का समय दे करके प्रॉपरली उसको टेस्ट को फॉलो करो। 3 घंटे में टेस्ट दो, मॉडल टेस्ट पेपर के जैसा। और रिसेंट ईयर्स का एक्चुअली जेईई मेन का सवाल आप बना रहे हैं, इससे बेहतर मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन और क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप सॉल्व करो। हर दिन एक पेपर बनाओ और बाकी समय जो है उस पेपर को एनालाइज करो। जैसे पेपर आप पूरा सॉल्व किए, मार्क्स वार्क्स देख लिए कितना है, कौन सा क्वेश्चन गलत बना है, उसके थ्योरी को जाकर के देखो, फॉर्मूलाज को देखो, अगर कोई फॉर्मूला भूल गए तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर मान लो आपसे नहीं बन पाया तो उसको एनालाइज करो कि भाई क्यों नहीं बना है। अपने टीचर से डाउट पूछो, सॉल्यूशन को एनालाइज करो। यानी कि अगर 3 घंटा बच्चा क्वेश्चन बना रहा है तो उसके एनालिसिस में 3 घंटा कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, 6 आवर्स ये हो गया। और बाकी टाइम आपका जो वीक पॉइंट्स है, वीक टॉपिक्स है, उसको कवर करो। स्कूल में अगर मॉक एग्जाम चल रहा है उस पर फोकस करो। ठीक है, तो वो उस तरीके से डिवाइड करो जैसा रिक्वायरमेंट है। बट 6 घंटा हर दिन का तो इसमें आपको देना पड़ेगा। 3 घंटा जो आप पेपर बनाएंगे और 3 घंटा उसके एनालिसिस में। तो अगले 20 दिन तक ये काम करना है, बिकॉज 20 पेपर आपके पास है। और इसको हम थोड़ा सा और एड ऑन कर देते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा आइडियलाइज्ड बन रहा है ना। क्या होता है, अक्टूबर में थोड़ा फेस्टिवल्स वगैरह भी आता है तो उसमें बच्चों का कुछ टाइम चला जाएगा। ठीक है, फिर दिसंबर के लास्ट में क्रिसमस है, न्यू ईयर, इसमें कुछ टाइम चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के ये जो समय हो रहा है, ये अक्टूबर नवंबर मिड दिसंबर तक का 10 वीक्स हो रहा है, और उसके बाद फिर प्लस 20 डेज हो रहा है 20 पेपर्स का। तो कुल मिलाकर ये कितना समय हो रहा है, 15 दिसंबर के बाद ये समय चला जा रहा है 5 जनवरी तक, है ना, 5 जन तक। 15 दिसंबर और फिर 20 पेपर बनाना है 20 दिन के लिए, तो 15 जनवरी तक, सॉरी 5 जनवरी तक जा रहा है। इसको एक काम करना है, इसको आप लेकर जा सकते हैं 15 जनवरी तक, यानी कि 10 दिन का यहां पे ग्रेस दिए हैं, जो बीच में कहीं कहीं पर एडजस्ट होगा, कहीं पर फेस्टिवल्स हो गया, कभी किसी दिन किसी का तबीयत खराब हो गया, तो 10 दिन काफी होता है कि उतना आपके पास मार्जिन रहेगा। और 15 जैन तक ये पूरा काम आप कंप्लीट कर लो। क्या क्या काम करना है उसमें, जिसमें कि आप क्लास 11th का हर चैप्टर का प्रॉपरली शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं और उसका पीवाईक्यू सॉल्व किए, कोई 1 साल का क्वेश्चन को छोड़ के। क्लास 12 के हर चैप्टर के साथ यही काम किए टिल 15 दिसंबर और मिड दिसंबर, जब भी 5-10 दिन ऊपर नीचे। और उसके बाद फिर किसी 1 साल का जिसका आप क्वेश्चन छोड़े थे उसका पूरा पेपर को एज अ फुल टेस्ट आप सॉल्व किए और एनालाइज किए। 15 जैन तक ये वाला काम कर लो। उसके बाद मेरे को लगता है कि 1 वीक का समय आपके पास बचेगा जेईई मेन के पहले, बिकॉज जेईई मेन 22-23 जनवरी से शुरू हो जाता है। और वो 1 वीक इट्स अप टू यू कि आप कितना बर्डन लेना चाहते हैं। सजेस्टेड ये होता है कि एग्जाम से 1 वीक पहले कोई मॉडल टेस्ट पेपर नहीं बनाना है, कोई टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज अगर बाय चांस एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले आप कोई टेस्ट पेपर बना रहे हैं और वो टेस्ट पेपर टफ निकल के आ गया और उसमें या आपका वीक टॉपिक्स का क्वेश्चन आ गया और आप वहां पे नंबर कम ले आए, तो वो जो कॉन्फिडेंस गिरेगा वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको हैम्पर कर जाएगा, आपके मार्क्स को वहां पे अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है,
अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बात है, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, लेकिन यहां पे आप वो बेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो पेपर टफ हो सकता है कि वो दिन आपका सही नहीं और आपका पेपर खराब चला गया, वो मॉडल टेस्ट पेपर जब आप बना रहे हैं तो 4 दिन पहले। अब जैसे ही वो कॉन्फिडेंस गिरेगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में लो कॉन्फिडेंस के साथ अगर जाओगे तो वहां पे फिर नुकसान होना है। तो इसीलिए सजेस्टेड है कि 15 जनवरी के बाद कोई भी बच्चा कोई मॉडल टेस्ट पेपर नहीं बनाएगा, वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो 15 जनवरी से 1 वीक तक आपको जो करना है करो, बहुत नहीं पढ़ाई करना है मत करो, एग्जाम के जस्ट पहले तो रिलैक्स करना है, रिलैक्स करो, वो आपके ऊपर है, वो आपका फ्री टाइम है। जो भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा जेई मेन का एग्जाम, जो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। कभी 22-23 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में डेट्स आएगा, उसमें कोई एक डेट आपका मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें आप अपना जेई मेन का एग्जाम लिखो, जैसा भी एग्जाम जाए। अब एग्जाम हो गया है तो फिर उसका टेंशन नहीं लेना है। और फिर आप मोटा मोटी मान करके चलो आपका 27 जनवरी को जेई मेन का एग्जाम था, तो वो एग्जाम लिख कर क्या है, अब 28 जनवरी तक, यानी कि आपके जेई मेन के एग्जाम के नेक्स्ट डे से स्टार्ट योर प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक्सक्लूसिवली, अब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा नहीं सोचना कि सर फेब एंड में तो बोर्ड एग्जाम हो जाएगा और आप बोल रहे हैं कि जनवरी के एकदम लास्ट में बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सक्लूसिवली आप चालू कीजिए, तो इंडिपेंडेंट नहीं है ये चीज। देखिए, जैसे मान लो कि आप जनवरी 28, ये टेंटेटिव डेट है आपके जेई मेन के एग्जाम के हिसाब से, और फेब मेरे को लगता है कि 20 तारीख के आसपास एग्जाम, बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है। डेट्स नहीं आया बट फेब 20 के आसपास तक बोर्ड एग्जाम क्लास 12 का शुरू हो जाता है। ठीक है, पिछले 2-3 साल से तो पहला पेपर इंग्लिश ही हो रहा है, ठीक है, एंड सेकंड पेपर इज केमिस्ट्री। तो जनवरी 28 से मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम का शुरुआत किए एक्सक्लूसिवली पढ़ना फेब 20 तक, तो कोई ये सोच सकता है कि सर ये 22-23 दिन मिल रहा है, इसमें बोर्ड एग्जाम का तैयारी कैसे करेंगे। आपको यह समझना है कि जब आप जेई मेन का एग्जाम लिखे हैं और पूरे तैयारी के साथ गए हैं एग्जाम लिखने के लिए जेई मेन का, तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो पोर्शन कवर्ड है वो 75 to 80% तो पहले से ही कवर्ड है, इतना कवर्ड है। एडिशनल क्या करना है आपको उसमें, एडिशनल कोई टॉपिक नहीं वैसा पढ़ना है, एडिशनल आपको एग्जाम में आंसर लिखने आना चाहिए। कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि देखो जेई का एग्जाम तो क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, 4 ऑप्शन वाला है, उसमें प्रोसेस का तो कोई मार्क्स है नहीं, स्टेप्स का कोई मार्क्स है नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स पे फोकस करना है। क्या करना है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसका आंसर कैसे लिखा हुआ, वो क्या है ना कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है उसका आप लोगों को प्रॉपर एक आंसर का फॉर्मेट मिल जाएगा, नेट पे मिल जाएगा, बुक्स भी आता है, ठीक है, जेई भी रिलीज करेगा, उसको आप देख लेंगे प्रॉपरली कि भाई कैसे लिखना है एग्जाम में स्टेप्स, सो दैट कि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। सिर्फ आंसर लिखने से वहां फुल मार्क्स तो मिलेगा नहीं। कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे कैसे स्टेप्स लिखना है, कोई भी क्वेश्चन है उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, ये आपको सीखना है। तो उसका कंट्रीब्यूशन 20 से 25% है। ये 20-25% जो है ये है सिर्फ उस थ्योरी को लिखने का तरीका, अदरवाइज नॉलेज तो आपको पूरा जेईई मेन के हिसाब से हो गया। अब जो एक्स्ट्रा आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए एक इंग्लिश होगा, फिर एक किसी बच्चे का पीएचई होगा या कंप्यूटर साइंस होगा, उसको थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक वो उसको आप टाइम नहीं दिए, ठीक है। उसके लिए ये दिन काफी है। इनफैक्ट हम तो ये बोलेंगे अगर फेब 20 को फिर से इंग्लिश का फर्स्ट पेपर होता है तो अप टू 15th to 16th फेब आप इंग्लिश मत पढ़ो, उस समय तक बाकी सारे चैप्टर, बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर करो, और 15-16 तारीख से एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में लग जाओ अगले 4 दिन के लिए, ठीक है। 4 दिन में पूरा कंप्लीट करो इंग्लिश को प्रॉपरली, और फिर इंग्लिश का एग्जाम लिख करके आगे प्रोसीड करना है हम लोग को। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप आंसर्स लिखने का तरीका सीखेंगे और साथ में कुछ मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेंगे बोर्ड एग्जाम का। बहुत ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 3-4 मॉडल टेस्ट पर सॉल्व करना है पर सब्जेक्ट लास्ट 4-5 साल में से निकाल करके, और वो काफी है। इतना समय प्रॉपरली अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखने का तरीका प्रॉपरली आप देखते हैं, तो आपको एक डिसेंट परसेंटेज आ जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम का चक्कर ये है, किसी बच्चे को 92% आए या किसी बच्चे को 94% आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके करियर में लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा, है ना। आपका जो एंट्री होने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज वो 2-3-4% ऊपर नीचे होने से नहीं हो रहा है। आपको आपके साथ एलिजिबिलिटी वाला क्या क्राइटेरिया है कि बोर्ड्स में आपका होना चाहिए मिनिमम 75%। अब ये मिनिमम 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई बच्चा जेईई मेन के जस्ट बाद अगर बोर्ड एग्जाम लिखे, सिर्फ वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में थोड़ा सा समय दे करके, तो उसको आ जाना चाहिए इतना, तो 75% मार्क्स,
है ना। दिस इज नॉट अ बिग डील कि ये 75% मार्क्स के लिए कितना दिन पढ़ना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि अगर जेन्युइनली आप जेईई मेन का तैयारी करके एग्जाम लिख रहे हैं, जेईई एस्पिरेंट है आप, और इतना समय अगर आप बोर्ड एग्जाम को दे रहे हैं, देन यू कैन इजिली गेट अबव 85-90% मार्क्स। मतलब 80% तो कहीं नहीं गया हुआ है, वो तो 85 प्लस तो आ ही जाएगा, और काफी बफर आपके पास 75 प्लस आप लोग को चाहिए, है ना। ये इंश्योर कर लेना है ना, ये इंश्योर कर लेना कि ओवरऑल परसेंटेज जो आपका है टॉप 5 सब्जेक्ट्स में वो 75% होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा फिर तो बहुत पंगा है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं, आराम से कंफर्टेबली हो जाएगा। और फिर साथ में आपको बोर्ड एग्जाम जब चल रहा होता है तो हर पेपर के पहले कुछ समय भी तो मिलता है, जैसे केमिस्ट्री के एग्जाम के पहले 3 दिन छुट्टी है, मैथ्स के एग्जाम के पहले 4 दिन छुट्टी है, तो वो सारे छुट्टी को भी प्रॉपरली आप इन्वेस्ट करो उसमें, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम के समय फिर जेईई के बारे में मत सोचो, प्रॉपरली बोर्ड को कंप्लीट होने दो। बोर्ड कंप्लीट होने के बाद और फिर जेईई का सेकंड सेशन आने वाला रहेगा, तो उसका बात उस समय करेंगे। बट अभी हम फिर से ये बात बोल रहे हैं कि बच्चों को सेकंड सेशन के बारे में नहीं सोचना है। उनके दिमाग में अभी फिलहाल सिर्फ 2 एग्जाम दिमाग में होना चाहिए, पहला जनवरी वाला जेईई मेन का सेशन और दूसरा बोर्ड एग्जाम। और इस तरीके से जो अभी हम प्लान पूरा बताए हैं, इसको अगर प्रॉपरली आप फॉलो करते हैं, नॉट 100% बट 80-90% भी, you are going to score very good percentile in JEE Main and a very good percentage in your 12th boards.